Hello student, welcome in process of curriculum development class. In second unit के अंतर्गत आज मैं पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों को जानने से पहले हम पाठ्यक्रम का अर्थ जान लेते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन। जैसा कि इस परिभाषा से हमें ज्ञात होता है कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन की व्यवस्थित योजना से है। पाठ्यचर्या ही विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है। पाठ्यचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यचर्या को केंद्र में रख करके अपने विचारों के आदान प्रदान के द्वारा किसी चीज़ को सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। पाठ्यचर्या से ही छात्र जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो सबसे पहले जिस सिद्धांत की हम बात करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर। यानी कि हमें जब भी हम पाठ्यक्रम तैयार करें तो पाठ्यक्रम जो है छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं और मनोवृत्तियों, आयु, बुद्धि, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक करिकुलम को निर्धारित करते हैं। और हर एक कक्षा स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की रुचि, योग्यता, अभियोग्यता इत्यादि के आधार पर ही केंद्रित होती हैं। क्योंकि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है इसमें हमें बालकों की रुचि के अनुसार ही उनके विषय एवं उनकी क्रियाओं को चुनने के अवसर इसमें बच्चे प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे कि साहित्यिक प्रवृत्ति वाले छात्र, विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र, रचनात्मक कार्यों, हस्तकला में रुचि रखने वाले छात्र अपनी जो रुचि है वो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उसको अपनी रुचि की पूर्ति करते हैं। रुचि की जो उनकी क्षमताएं है, जो रुचि है उसको मतलब कंप्लीट वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करते हैं। तो बालकों जो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है वो बच्चों को ध्यान में रख कर ही हमें निर्धारित करनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक प्रासंगिकता का सिद्धांत। सामाजिक प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय है कि करिकुलम मस्ट रिफ्लेक्ट सोशल नीड एंड प्रॉब्लम्स। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें वो चीज़ें रखनी चाहिए जिनकी की समाज में आवश्यकता है और जो समस्याएं हैं उनको दूर करके जो समाज की आवश्यकताएं हैं उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और जो समस्याएं हैं उनको हमें समाप्ति का या उनको दूर करने का उनको प्रयास करना चाहिए। तो सोशल नीड्स के आधार पर वर्तमान में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको ध्यान में रख करके अगर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो वो छात्रों के लिए भविष्य में यूज़फुल होगा और समाज के लिए भी इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत से मतलब ये मिलता जुलता है कि हम अपने पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित बनाएं या उसको उपयोगी बनाएं। क्योंकि ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक है। हम शिक्षा जो है अपने जीवन में
कुछ प्राप्त करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ना कि मतलब अगर ऐसी शिक्षा हो जिसका कोई यूज नहीं है तो वो हमारे लिए बेकार है। तो जब भी हम बच्चों को जो भी हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, हमें उपयोगिता के सिद्धांत को हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विषयों को हम पाठ्यक्रम में रखें, ऐसे कंटेंट को हम पाठ्यक्रम में रखें जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक हो, उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, और अनुपयोगी जो तथ्य हैं, विचार हैं, उनको हटाने का इसमें से प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। विभिन्न विषयों, गतिविधियों में आपसी संबंध होना चाहिए। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे विज्ञान है, कला है, साहित्य है, कॉमर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अवश्य होना चाहिए। सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। अगर ये सहसंबंध होगा तो सभी विषयों में मतलब बच्चा रुचि लेगा, तो हर एक विषय को हमें कोऑर्डिनेट करके पढ़ाना चाहिए। विज्ञान को हमें कला के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कला को हमें जो है म्यूज़िक के साथ उस कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो अगर हम कोऑर्डिनेट करके सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे तो जो सहसंबंध का जो सिद्धांत है, विभिन्न विषयों को जो हम एक साथ मिला करके पढ़ाते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और वो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो समन्वय का सिद्धांत को हमें पाठ्यक्रम में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लचीलापन का सिद्धांत। करिकुलम शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज। हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो कि लचीला हो। लचीला पाठ्यक्रम अगर होता है तो हम अपनी समय की जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम में चेंज ला सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में लचीलापन भी के सिद्धांत को भी हमें फॉलो करना चाहिए। बैलेंस प्रिंसिपल सिद्धांत को भी हमें अपने पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल। केवल हमने थ्योरेटिकल चीज़ें दे दी और हमने उसका कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, मतलब उसका प्रैक्टिकल फॉर्म हमने दिया ही नहीं, तो वो सिद्धांत हमारे लिए, वो शिक्षा हमारे लिए बेकार है। जब भी हम कोई भी करिकुलम बनाते हैं तो हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों को संतुलित वे में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे सिद्धांत और उसके व्यवहार को करना सीख सकें और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी कंटिन्यूअस, क्योंकि जीवन में निरंतरता है। मानव जीवन में मानव स्वभाव में निरंतरता है, इसीलिए हमारे जो करिकुलम हैं उसमें भी निरंतरता होनी चाहिए। अगर उसमें ठहराव आ जाएगा तो वो पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, जो भी पाठ्यक्रम है उसमें एंकरेज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय एक्सकर्शन, मतलब हमें इन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, जिससे कि जो क्रिएटिविटी का यूज़ करके छात्र व्यावहारिक तरीके से उन चीज़ों को सीख सकें। प्रोजेक्ट मेथड का हम यूज़ करें अपने करिकुलम को डिलीवर करने में, हम एक्सकर्शन मेथड का यूज़ करें। तो इस तरीके से बच्चे जो है जब करके सीखते हैं तो उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल करिकुलम मस्ट प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि छात्रों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने वाला हो। तो हमें ऐसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे चीज़ों को रखना चाहिए कि बच्चे में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास हो और नई नई चीज़ों को वो सीखने के लिए सक्षम हो सके।
अंत में हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, कि अगर जो पाठ्यक्रम है उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, इफ़ेक्टिव करिकुलम है, इफ़ेक्टिवली हमने उसको तैयार किया है, तो वो ऐसा करिकुलम शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है। धन्यवाद क्लास।